अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम लोगों ने देखना है वो हमारा क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। इसको हम लोग कह सकते हैं ग्लाइकोजिनोसिस। ठीक है, तो ये नाम आपने सबके याद रखने, जैसे ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। इस तरह ग्लाइकोजिनोसिस क्या है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। तो ये नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम लोगों ने अब पढ़ना क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। देखो, जब हमने बहुत ज़्यादा फैटी मील लिया हुआ है, पेट भर के खाना खाया हुआ है, अपनी एक कैपेसिटी से ज़्यादा खाया हुआ है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो अब हमें उसको स्टोर करना है। ठीक है, अब वो स्टोर हम इसको दो जगह पे कर सकते हैं। एक हम उसको लिवर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और एक हम उसको मसल्स में स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े, जब हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो, तो हम यहाँ से इन दो जगहों से अपने जो हमारा ग्लूकोज है उसको हम ग्लाइकोजन से ले सकें। ठीक है, तो ये दो जगह हैं बॉडी में जहाँ पे हम लोग ग्लूकागॉन की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर कराते हैं। देखो, वैसे जो हमारे पास सोर्सेज है ना ग्लूकोज के, वो तीन मेन सोर्सेज हैं। फर्स्ट हमें डाइट से, जो भी हम लोगों ने अपना मील खाया, जो भी हम खाना खाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, डेली में जो भी हम खाते हैं वहाँ से आता है। दूसरा हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। ठीक है, जैसे अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, प्रोटीन, इनसे जो मिलते हैं। और थर्ड नंबर पे जो सोर्स है वो हमारे पास यही ग्लाइकोजन सिंथेसिस यानी ग्लाइकोजन से। तो ये हमारे पास तीन मेन सोर्सेज हैं जिनसे हमें हमारा यानी कि ग्लूकोज मिलता है। अब हम आज देखेंगे कि फॉर्मेशन क्या है। देखो, ग्लूकागॉन, ये एंजाइम जो है ये बेसिकली ये हार्मोन इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा होता है। अब हम आते हैं जी इस पे कि हमारी जो बेसिकली फॉर्मेशन का स्टेप है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, ब्लड में क्या हुआ, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमने कहा पहले बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाया हुआ है। एक पर्सन ने बहुत पेट भर के खाना खाया हुआ है, तो अब उसके ग्लूकोज को किसी तरह से ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी उसे नहीं चाहिए। और तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्लूकोज को इंटू द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट करें। अब आपको नज़र आ रहा है कि पहले सिंपल ग्लूकोज था, अब उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ। जब हमारे पास यानी कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो हमने हमेशा ये बात की है कि हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो हमारे पास क्या होगा, हेक्सोकाइनेज। और आपको पता है कि काइनेज एंजाइम कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे भी हम एडिशन ऑफ आ फॉस्फेट लगाते हैं। जब भी जहाँ पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है वहाँ पे हम कहते हैं कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप 6 पोजीशन पे ऐड हो चुका हुआ है। अब हम कुछ बुक्स में आपको ये स्टेप मिलेगा, ये वाला कुछ में नहीं मिलेगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास इंटरमीडिएट है हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। देखो क्या होता है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से बनेगा ग्लूकोज 1,6-बिसफॉस्फेट, क्योंकि अब 6 पोजीशन पे था, लेकिन अब एक बार और हमारे पास 1 पोजीशन पे भी आ गया। लेकिन हो सकता है कि डायरेक्टली आपको कुछ बुक्स में लिखा हो कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट आ गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो हम कहेंगे म्यूटेज। वाई वी कॉल इट एज म्यूटेज, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन 6 पे था फॉस्फेट, यहाँ पे हमारे पास पोजीशन 1 पे आ गया, तो सिर्फ पोजीशन का चेंज आया है। तो ये म्यूटेज जो है वो हमारे पोजीशन के चेंज को हमें बता रहा है कि 6 फॉस्फेट से 1 पे जब आ जाना, ये हमारे पास म्यूटेज एंजाइम कर रहा है, और ये इंटरमीडिएट हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इधर से देखें, अगर हम ये देखें तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पहले 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर उसके ऊपर यही वाला एंजाइम म्यूटेज एक्ट करेगा, जो उसमें से एक हमारे पास उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू, यानी यहाँ पे एक फॉस्फेटेज एंजाइम होगा। हमें पता है कि फॉस्फेटेज क्या करता है, वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कराता है। तो क्या होगा, यहाँ पे 6 जो पोजीशन है वहाँ से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा और 1 पे सिर्फ रह जाएगा। तो ये हम डायरेक्ट इसे यहाँ से भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे, और हम इसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया। अब देखो क्या होता है कि हम लोगों ने बनाना है, हमारा ये बन चुका, अब हमारा ये 1 फॉस्फेट वाला बन चुका, ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा, ये डायरेक्टली जो है वो भी ग्लूकागॉन में कन्वर्ट नहीं होगा, इसे अपनी चेन्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, इसने क्या करनी है, चेन फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, ऑफ ग्लूकोज की चेन फॉर्मेशन होनी है ग्लूकोज की यहाँ पे। तो इसके लिए इसको चाहिए यूटीपी।
ठीक है। यूटीपी क्या करेगा, अपना एक फॉस्फेट इसका उतरता जाएगा, वो ऐड होता जाएगा, उस चेन में ऐड होता जाएगा और इस तरह ये यूडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यूडीपी का मतलब, यूटीपी मतलब ट्राई है कि मतलब एक 3 फॉस्फेट्स हैं, यहाँ पे यूडीपी यानी अब 2 फॉस्फेट्स हो चुके हैं। अब जो यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा वो हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके देखते हैं।